हमारे ग्राम प्रधानों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, क्योंकि मनरेगा तो ग्राम प्रधानों के द्वारा चलाई जा रही है। पहले सरकार देती थी केंद्र सरकार, अभी धीमे धीमे स्टेट तो दे नहीं पाएगी, ये खत्म हो जाएगा। जो राज्य सरकार 10% अंशदान नहीं दे पा रही थी, वो 40% अंशदान कैसे दे देगी? जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को रोका, उन्हें घरों में अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, गाड़ियों को जब्त किया, ये मुझे लगता है कि लोकशाही के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। बस सांस ही नहीं आएगी तो क्या है, 125 में कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से डर चुकी है। तो मनरेगा खत्म कर दिया इन्होंने, ये सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस के सांसद पंडित किशोरी लाल शर्मा जी बैठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। शर्मा जी, किस लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? ये मनरेगा बचाओ संग्राम का जो हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आह्वान था कि विधानसभा घेराव करना है, उसी को लेके ही आज हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता इकट्ठे हुए थे। हमको विधानसभा का घेराव करना था, लेकिन इनके पुलिस ने हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया, हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार किया और हमको आगे नहीं बढ़ने दिया और हमको गिरफ्तार करके यहाँ पे लेके आए। और यहाँ भी आप देखिए कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर गिरफ्तारी के बाद पुलिस कुछ अरेंजमेंट करती है, तो यहाँ एक भी ये नहीं, हमारे अपने कार्यकर्ता बेचारे पानी चाय का भी इंतजाम कर रहे हैं। मनरेगा में उन्होंने कहा कि इससे 100 दिन की जगह 125 दिन कर दिए हैं, बाकी कई सारी सुविधाएं दिए हैं, पारदर्शिता हुई है, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है, इससे लगेगा भी फ्यूचर में। इसका मतलब वो हमारे ग्राम प्रधानों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, क्योंकि मनरेगा तो ग्राम प्रधानों के द्वारा चलाई जा रही है। तो फिर ये हमारे कृषि मंत्री जो 14 साल वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, तो क्या इनके राज में भी मनरेगा में भ्रष्टाचार अगर हो रहा था तो उन्होंने पकड़ा क्यों नहीं वहाँ पे? तो इसकी भी जवाबदेही उनकी होनी चाहिए। अगर कोई बात सवाल उठा रहे हैं तो उनकी जवाबदेही 14 साल की उनकी भी है कि अगर मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा था तो कितना उन्होंने पकड़ा। ठीक है, आप 40% अंशदान राज्य सरकार का कर रहे हो इसके अंदर, तो आप सोच सकते हो कि ये जो है चल सकती है। जो राज्य सरकार 10% अंशदान नहीं दे पा रही थी, वो 40% अंशदान कैसे दे देगी? तो इसलिए ये, क्योंकि मोदी जी का पहला भाषण सुनिए लोकसभा में, आपको उसके अंदर तथ्यों को निकालिए तो आपको पता लग जाएगा कि उनमें मन में क्या इसको लेके बात थी। क्योंकि अगर बीच में कोरोना नहीं आता शायद उसके पहले ही ख़त्म कर देते। कोरोना को लेके मनरेगा का इतना बड़ा रोल हुआ कि जिसमें हर गांव के अंदर आदमी को मनरेगा के कारण रोजगार वहाँ मिला और जिसके अंदर भूखमरी ज़्यादा हुई नहीं। इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई नहीं, सिर्फ केवल कांग्रेस। ये कांग्रेस का प्रदर्शन था, क्योंकि हाउस के अंदर सब लोगों ने मनरेगा को लेके वहाँ पे अपनी आवाज़ रखी थी। क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का हमारा खाली ये था कि जिस दिन गठबंधन का भी, इंडिया अलायंस का भी होगा, उस दिन और बृहद रूप होगा इसका। 2027 के पहले चुनाव की तैयारी नहीं, तैयारी नहीं, हम तो अभी ये मजदूरों की, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें हमारा वोट की बात नहीं है। पहले हम लोग उनको स्टेक होल्डर्स को जागरूक कर रहे हैं जिनके साथ अत्याचार होने जा रहा है। अविनाश पांडे जी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अविनाश जी, अपना भाषण किस लिए हुआ था? देखिए, ये मनरेगा के विरोध में सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए पिछले 40 दिनों से जो आंदोलन उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसका ही एक आज विधानसभा पे प्रदर्शन था। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को रोका, उन्हें घरों में अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, गाड़ियों को जब्त किया, ये मुझे लगता है कि लोकशाही के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से डर चुकी है, पूर्ण रूप से डरी हुई है और विफल सरकार है। ये सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा। मनरेगा में किस चीज से आपको तकलीफ है? नाम बदलने से या किसी और चीज से? टोटल मजदूरों का जो अधिकार हनन किया गया है, उससे तकलीफ है। समान मसा सर। जी जी। कांग्रेस। तो सर, आज आप लोग किस तरीके का, मतलब किस माइंडसेट से देख रहे हैं? हम लोग तो वही शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं ताकि मनरेगा को वापस किया जाए, और सरकार करने नहीं दे रही। बस यही मुद्दा क्या? मनरेगा को वापस किया जाए। बता तो रहे हैं मुद्दा आपको, मनरेगा खत्म कर दिया इन्होंने कहा कि 40% स्टेट देगी मनरेगा में। पहले सरकार देती थी केंद्र सरकार, अभी धीमे धीमे स्टेट तो दे नहीं पाएगी, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि अभी कई महीनों से हमेशा देखा भी गया है, रिपोर्ट में भी है कि स्टेट में कई सारे बजट जो है, कई विभाग अपने बजट कंप्लीटली पूरे भी नहीं कर पाते हैं, खर्च भी नहीं कर पाते हैं। नहीं, ना कर पाए तो वो तो स्टेट की दिक्कत है ना। एक स्कीम में जो पैसा केंद्र से आता था वो तो खर्च होता था ना।
वो तो मनरेगा का पैसा, उससे बहुत तरक्की हुई, मनमोहन सिंह जी ले आए थे इसको, कांग्रेस पार्टी लाई थी। अब महात्मा गांधी जी का नाम भी हटा दिया और उसमें जो है राजनीति भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग इस तरीके के इसके चीज के खिलाफ हैं, ये ठीक बात नहीं है देश के लिए। इसलिए 100 दिन से बढ़ के 125 दिन कर दिए हैं। अरे वो कहने की बात है ना, मिलेगा नहीं, खत्म हो जाएगी योजना। बस सांस ही नहीं आएगी तो क्या है 125 में, कुछ नहीं होगा। सांस ही नहीं आएगी, देंगे नहीं, स्टेट अपना देगा नहीं पैसा, क्या देगा, खत्म। कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो फिर कैसे? अरे लीजिए, आंदोलन कर रही है, वही पुरानी वाली लागू हो जाएगा। वो तो राहुल जी कह ही चुके हैं। बजट कहाँ से लाएगी? बजट तो था ही, अभी तक हो कैसे रहा था? बजट तो था ही ना। वो तो आप नौजवान आदमी, आप लोग तो सब मालूम ही है। तो इसी आधार पे तो उन्होंने स्टेट के ऊपर डाला है। हाँ, स्टेट पे डाल दिया कि इसको खत्म करना है, खत्म बात, बस। स्टेट का पूरा 40% हो ही ना, 40% खत्म करना है, बस समझ लीजिए, इसी तरह से खत्म करना है और इसी तरह से सब चीज में कर रहा है। 100 मिलने हम लोग अपना कर रहे हैं। कांग्रेस अकेले कर रही है विरोध, इंडिया गठबंधन से कोई दल नहीं है। इंडिया गठबंधन की बात अपनी जगह है, वो तो दिल्ली में होता है। हम लोगों को लग रहा है हम लोग कर रहे हैं। हाँ, 100 और लोग मिलना है, भी कर रहे उनका भेज दीजिए। क्या नाम है? अमिताभ अनिल दुबे गाजीपुर में सूची नंबर रहे। तो 2014 में मोदी जी ने कहा था, जब पहली बार का भाषण उनका वीडियो निकालिए, उन्होंने कहा था कि इस मनरेगा को बैंड बाजा बजाते हुए शमशान घाट पहुंचाना है और इसको खंडहर बताया था भ्रष्टाचार का। और उसी समय से इन्होंने संकल्प लिया है कि इस मनरेगा को जो 90% पैसा भारत सरकार देती थी और 10% स्टेट गवर्नमेंट को देना था, अब इन्होंने 40-60 कर दिया। इसको समाप्त करने की साजिश है। केवल महात्मा गांधी का नाम नहीं मिटाया है कि जी राम जी कर दिए हैं, बल्कि इस योजना को ही समाप्त करना है। देखिए, कोरोना काल हो, चाहे पूरी दुनिया अचंभित है कि इतना बड़ा क्रांतिकारी कार्यक्रम बेरोजगारी दूर करने का, मजदूरी दूर करने का और किसानों को रोजगार, घर में बैठे रोजगार मांगने का और गारंटी के साथ आपको रोजगार, आपने एप्लीकेशन दिया आपको मिलना है। ये बहुत बड़ी बात थी कि 100 दिन। तो आपने देखा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, महासचिव उनके जो अविनाश पांडे और उनके सांसद पंडित किशोरी लाल शर्मा ने बताया कि कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वह किसानों के मुद्दे पर हो रहा है, मनरेगा के नाम बदलने को लेकर हो रहा है और स्टेट को जो फंड दिए गए हैं, जो इसमें देने की बात हो रही है 40%, उस पर सवाल उठाने को लेकर हो रहा है। वाकई में सवाल जो है कि दिलचस्प है, रोचक है और जनता के नज़र में कहीं ना कहीं यह सनसनीखेज भी है कि यह जनता के हितों पर बात हो रही है, किसानों के मुद्दों पर बात हो रही है, या 2027 के पहले कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ किया जा रहा है। बाकी की चीज़ों के लिए आप दैनिक भास्कर के साथ बने रहें। रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।